कभी अतीक के लिए, जब अतीक का चरम पर था माफियागिरी, ओवैसी जी तब कभी गए थे उत्तर प्रदेश? कभी गए थे उस वाले मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने कि आपने इतने बड़े बड़े माफिया बना दिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में शाम को 5 बजे नहीं निकल सकते आप गए थे कभी उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने? बहन जी, मुसलमान कहेंगे कि मुसलमान की हत्या हो गई तभी तो वोट आएगी ना। माफिया की हत्या कहेंगे तो जो थी ऑलरेडी वो भी चली जाएगी। जब कहेंगे हाय बेचारा मुसलमान, हाय मुसलमान को मार दिया, देखिए मुसलमान तो सुरक्षित ही नहीं है। आम आदमी कौन सा एक मुसलमान बताइए कौन असुरक्षित है, मुझे बताइए इस देश में। मैम, अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है इतने सारे पुलिसकर्मियों के बीच, इस पूरे मामले को आप कैसे देखिए, अतीक अहमद की हत्या भी दुखद है, किसी भी अपराधी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और इस पर जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि तीनों हत्यारे पकड़ लिए गए, बाकी आगे कानून अपना काम करेगा। लेकिन उनके लिए इतना दुख जो विपक्ष मातम मना रहा है, मुझे लगता है इतने मातम की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो दुर्दांत माफिया मारा गया है, हमें उसके कुछ कर्मों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राजू पाल की बात करें, अभी लेटेस्ट उमेश पाल की बात करें, या ऐसे अन्य हज़ारों नाम जिनको यहाँ पर हम नाम भी नहीं जानते और वो गायब कर दिए गए, उनका पता भी नहीं चला। एक बूढ़ी अम्मा बता रही थी मेरे गोली मार कर गए, उनकी बैक में गोली मारी, उनके बेटा गायब कर दिया। तो सोचिए ऐसे पता नहीं कितने जो कह भी नहीं पाए होंगे कि हमें दर्द हुआ है। उन लोगों का दर्द को भी हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छा मैम, काफ़ी सारे विपक्षी नेता इस पे इस तरीके से बोल रहे हैं कि जहां योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे तुरंत फैसले ले जाते थे। लॉ एंड ऑर्डर ही है, ये लॉ एंड ऑर्डर ही है कि अतीक वहाँ पर है। ये लॉ एंड ऑर्डर यही था कि अतीक और अशरफ जेल में पड़े हैं। आप याद करिए, इनको पाल पोस के सांसद बनाया लोगों ने, इनको पाल पोस के माफियाओं का इस्तेमाल कर करके सारा षड्यंत्र मुसलमानों की वोटों के लिए है। ये जो अतीक के लिए हाय हाय मचा रहे हैं ना, इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। कभी आप सोच रही हो कि अतीक अहमद का दुख हो गया इनको क्योंकि वो मुस्लिम था? जी नहीं, इनको ये दुख हो गया कि अब एक इतना बड़ा माफिया मारा गया तो और माफियाओं में भी कहीं ना कहीं खौफ बैठ गया है कि देखिए अगर हम जो पाप किए उसे भुगतना तो है, और सज़ा तो कानून भी देने ही वाला था, फांसी मिलती शायद उनको, मेरे ख्याल से। हालांकि जज साहब की मर्ज़ी है, जज साहब चाहे तो कोई भी सज़ा दे सकते हैं। पर मैं कह रही हूँ कि इनका जो पालने पोसने वाले थे उनकी भी तो जांच ज़रूरी है ना। और जो सबसे ज़्यादा उछल रहे हैं ना, जो इनका मातम मना रहे हैं, कहीं ना कहीं वैसे ही लोग, वैसे ही राजनेता इनके पीछे रहे हमेशा, जिन्होंने इनको पाला पोसा, इतना बड़ा माफिया बनाया, और इनके टेरर से जज भी थर थर काँपते थे। आप याद करिए, अतीक अहमद की कोई चिट्ठी लग गई अगर अदालत में तो जज साहब की हिम्मत नहीं है, 10 जज तो हाथ जोड़ के बायकॉट कर गए थे, हम नहीं देख सकते इस केस को। आप सोच कर देखिए कितना बड़ा अपराधी होगा वो व्यक्ति, जिससे जज भी, जिसके ऊपर हम है ना पूरा देश विश्वास करता है कि अभी न्याय कर देगा, तो सोचिए वो भी डरते थे क्योंकि हत्या करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज इनकी हत्या हो गई, हालांकि बुरी बात है, गलत बात है, किसी अपराधी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं उसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन उसके ऊपर मातम ऐसे जो मना रहे हैं ना विपक्षी, ये गलत बात है। अच्छा मैम, अतीक अहमद जब इतना बड़ा माफिया था, उसकी हत्या हो गई, ठीक है पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इस तरीके से बोला जाना है कि मतलब लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है साथ में, तो ये बोलना सही है? नहीं, लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो रही है? अतीक अहमद को पहली बार शिकंजे में कसा गया, पहली बार उसे सज़ा मिली है किसी केस में। अरे 25 साल में तो उसे किसी केस में किसी जज ने हिम्मत करके, क्योंकि सरकार जब ताकतवर दिखाई देती है तो जज की भी इतनी हिम्मत थी कि हाँ मैं कलम में ताकत रखता हूँ, मैं इस माफिया को सज़ा सुना सकता हूँ। पहली बार उसे सज़ा मिली है, जिसमें उसके भाई को माफ़ किया गया कि इसमें वो इन्वॉल्व नहीं था, और अतीक को और 3 लोगों को उम्र कैद मिली। तो आप सोचिए, पहली बार तो किसी ने हिम्मत दिखाई है, पहली बार तो इतना सशक्त हुआ है कानून। फिर आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या तब थी जब आप ऐसे माफियाओं को पालते थे, लोकतंत्र की हत्या तब थी जब ऐसे माफियाओं को आप संसद में बिठाते थे, वो थी लोकतंत्र की हत्या। अपना कुछ याद करेंगे विपक्षी या नहीं याद करेंगे, या सिर्फ दूसरे के सर मढ़ के अपना बैठ जाएंगे? गुंडे बनाएं आप, पाले पोसें आप, संरक्षण दें आप, और फिर कहें कि लोकतंत्र की हत्या अब हो गई। अरे भाई, उसकी क्या रंजिशें थीं, किस किस के साथ थीं, क्या क्या बड़े बड़े कांड कर रखे थे, क्या पाकिस्तानी कनेक्शन है कुछ, किस तरह से किसने मारा है, जांच तो होने दीजिए।
जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैम जब अतीक अहमद के भाई अशरफ को जब गोली मारी गई थी तब उससे पहले वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, उसके तुरंत बाद ही उसे गोली मार दी गई। तो कहीं मैम ये सब प्री प्लान तो नहीं कि कहीं वो पुलिसकर्मियों के सामने राज खोल देता इसलिए उसको मरवा दिया? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ एक एक्स मुख्यमंत्री का भी शायद वो नाम लेने वाला था और ले रहा था काफ़ी टाइम से, कुछ बड़े राजनेताओं के भी नाम ले रहा था वो अतीक अहमद का अगर कही हुई बात ही मैं बताऊं आपको, तो उसने कहा था लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, जो मेरे दोस्त थे अब मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, कहीं राज ना खुल जाए। तो इसकी तो जब सीबीआई जांच करेगी या जो भी जांच होगी निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो पता चलेगा इसके पीछे कौन कौन है। इसके पीछे गहराई से जांच की ज़रूरत है कि किसने किया, क्यों किया, किसको बेनिफिट आना है, किसके किसके नाम खुलने वाले थे, वो ज़रूरी है। अच्छा मैम, जिन हथियारों से उनको मारा गया वो काफ़ी ज़्यादा महंगे, बहुत कॉस्टली और विदेशी हथियार बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का आप हाथ देखते हैं, किसी बड़े आदमी का हाथ देखते हैं कि इतना पैसा कहाँ से? मेरे किस ताकत का हाथ है देखने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप और हमारा तो एक ही मकसद है, न्याय मिले। अतीक और अशरफ को भी मारा गया है, तो जिन्होंने हत्या की है किसने करवाई, क्यों करवाई, कौन कौन इन्वॉल्व है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हों, चाहे वो भारत के ही कुछ नेता इन्वॉल्व हों, कोई भी हो, मैं बोल रही हूँ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि पहली बार आप कुछ अगर नेताओं के नाम खुले, बाई चांस कुछ नाम अगर कुछ वो बता गया होगा या जो उस पर जांच चली, तो पहली बार आप सज़ा मिलते भी देखेंगी, क्योंकि इस बार कानून किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम एक जो हमारा सुदृढ़ हुआ है 2014 से, कहते हैं क्या 2014 में आज़ादी मिली थी? 2014 में तो आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी तो हमें 47 में ही मिली थी, लेकिन कानून व्यवस्था सुदृढ़ 2014 से हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था कुछ लोगों के लिए तो बड़ी मजबूत थी कि अगर कोई अतीक अहमद टाइप आ गया है तो इसको संरक्षण देना है, कोई और जाति का आ गया है तो इसको संरक्षण नहीं देना है। विपक्षी भूल गए हैं क्या कि उन्होंने मुसलमानों का कितनी बुरी तरह से इस्तेमाल कर करके अतीक अहमद जैसे पता नहीं कितने गुंडे बनाए। एक नफीस अहमद कालिया होता था गुंडा उत्तर प्रदेश का, और 1 करोड़ नाम गिना दूं मैं आपको मुसलमान जो गुंडे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, दुर्दांत गुंडे। तो आज अगर शिकंजा कसा जा रहा है तो सबको स्वागत करना चाहिए और विपक्षियों को भी साथ खड़े होना चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल, इस पूरी प्रतिक्रिया को देखते हुए ओवैसी जी बोलते हैं कि मतलब कि ये यूपी में जो कुछ भी हो रहा है इसके चलते योगी जी को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके से वो बोलते हैं। नहीं, कभी अतीक के लिए जब अतीक का चरम पर था माफियागिरी, ओवैसी जी तब कभी गए थे उत्तर प्रदेश? कभी गए थे उस वाले मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने कि आपने इतने बड़े बड़े माफिया बना दिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में शाम को 5 बजे नहीं निकल सकते हैं आप गए थे कभी उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने? बहन जी का, या मुल्ला मुलायम के नाम से मशहूर थे, अब दिवंगत हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, उनसे कभी मांगने नहीं गए। मुसलमान गलत दिशा में चला जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज पहला प्रधानमंत्री जो मुसलमानों को सीधी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो कहता है एक हाथ में किताब रखिए, एक हाथ में कुरान रखिए, एक हाथ में कंप्यूटर लीजिए, आगे बढ़िए, देश के साथ चलिए, आप उसको बुरा बता रहे हैं। और आप जो माफिया बना के और जो छोटे बच्चों को गुंडा बना रहे हैं, आप महान बन रहे हैं। तो मैं बीइंग ए मुस्लिम भी, बीइंग ए शबनम खान भी कहना चाहती हूँ ओवैसी जी को कि मुसलमानों की जान छोड़ दीजिए। अब इससे ज़्यादा आप मुसलमानों को कहाँ बुराई पर पहुँचाएंगे? अब मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से जुड़ने दीजिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए, देश के कानून को फॉलो करने दीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, मुसलमानों की जान छोड़ दीजिए। विपक्ष लगातार एक माफिया की हत्या हुई इस पर जोर नहीं डाल रहे, कह रहे कि एक मुसलमान के साथ गलत हुआ, एक मुसलमान के साथ गलत। मुसलमान कहेंगे कि मुसलमान की हत्या हो गई तभी तो वोट आएगी ना। माफिया की हत्या कहेंगे तो जो थी ऑलरेडी वो भी चली जाएगी। जब कहेंगे हाय बेचारा मुसलमान, हाय मुसलमान को मार दिया, देखिए मुसलमान तो सुरक्षित ही नहीं है। आम आदमी कौन सा एक मुसलमान बताइए कौन असुरक्षित है, मुझे बताइए इस देश में। यहाँ चौड़े में खड़े होकर आप और हम इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं शबनम खान हूँ, आप सारे हिंदू भाई हैं, जो सुन रहे हैं वो भी हिंदू भाई हैं, और मैं गर्व से खड़ी हूँ आप सबके साथ सीना चौड़ा करके, क्योंकि आप सब मेरी ताकत हैं। हिंदू भाई हमारी ताकत हैं, आप समझिए इस बात को। वो तो मुसलमान कहेंगे तभी तो वोट आएगी, तो इसीलिए उनको अपना प्रपंच रचने दीजिए। पर हम सब की जिम्मेदारी है 2 जनों को नसीहत देना, एक उनको जो माफियाओं के साथ खड़े हैं, और माफिया को भी कि गुंडा बनने से पहले सोच लीजिए आपका आखिरी इंजाम गोली ही है। और दूसरा उन लड़कों को जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा कि आप क्रिमिनल मत बनिए,
किसी से आपकी दुश्मनी भी हो, कानून का सहारा लीजिए। हमारे देश में सुदृढ़ कानून है, थोड़ा देर सवेर ही सही न्याय ज़रूर मिलता है। कानून पे यकीन रखिए। धन्यवाद।